आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक दूसरे थ्योरम। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम आपका ये है आपकी ज्योमेट्री का। इसका नाम है कोण समद्विभाजक प्रमेय। कोण समद्विभाजक प्रमेय, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लो, तो प्रमेय में तो हम देख ही लेंगे। मतलब इसका ये है कि अगर मान लो एक त्रिभुज हम यहाँ दे देते हैं, एक त्रिभुज यहाँ दे देते हैं, एक त्रिभुज यहाँ दे, तीनों में हम बताएंगे आपको ना। इसका नाम ए बी सी है, इसका नाम भी ए बी सी रखेंगे, इसका भी नाम वही ए बी सी रख देंगे। ठीक है, ठीक है। नंबर 1 देखिए, त्रिभुज एबीसी में जो रेखा एडी है, ये एडी, एडी जो एडी है कोण बीएसी को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब जो रेखा एडी है कोण बीएसी की समद्विभाजक है। मतलब ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। अगर ऐसी आकृति आपको कहीं भी मिल जाती है तो अब ये बताइए कोण समद्विभाजक क्यों। अब ये देखिए, ये समद्विभाजक है एडी, ये सामने वाली भुजा को दो अनुपातों में बांटता है। अनुपात क्या लिखेंगे, बीडी बटे डीसी। ये बराबर होगा अन्य दोनों भुजाओं के अनुपात के। अन्य दोनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और एसी, ए बी और एसी। तो जब बीडी बटे डीसी लिखेंगे तो अगला यहां लिख देंगे ए बी बटे एसी। ये हो गया कोण समद्विभाजक प्रमेय ना। किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभक्त करता है उसी अनुपात में अन्य दोनों भुजाएं होती हैं। लेकिन इसमें एक बारीकी है, वो ध्यान सुन लो। अगर आपने बीडी बटे डीसी किया है यहाँ पे, तो आप यहाँ बीडी ऊपर किए ना, तो बीडी के साथ लगी हुई भुजा ए बी ऊपर करेंगे और डीसी के साथ लगी हुई भुजा एसी नीचे करेंगे। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो डीसी बटे बीडी भी कर सकते हैं, लेकिन जब डीसी बटे बीडी करेंगे तो आपको डीसी के साथ लगी हुई भुजा एसी ऊपर रखनी पड़ेगी, अब बीडी के साथ लगी हुई भुजा एबी को नीचे रखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा आप इसमें देख लेते हैं, आपको समझने के लिए दे रहा हूं ना। ये देखिए, ये है त्रिभुज एबीसी में जो रेखा बीई है वो समद्विभाजक है। आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी बराबर क्या, दिमाग आ गया ना, ए बी ये वाली भुजा बटे बी सी ना। अब अगर मैं मान लो यहां समद्विभाजक खींच दूं सी डी, तो क्या करेंगे, ए डी बटे डी बी बराबर ए सी बटे बी सी ना। इस तरह से आपको सवाल लगाने के काम में आएगा। तो ये आपका हो गया क्या, कोण समद्विभाजक प्रमेय के कुछ सिद्धांत मैंने आप बताए। ठीक ना। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो साधारण प्रतिज्ञा है, जो कथन है, नरेशन है, वो याद रखना। किसी भी त्रिभुज में किसी कोण की समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभक्त करेगी अन्य दोनों भुजाओं का अनुपात भी वही होगा। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं आपको यहां पर। ये देखिए, ये है एक त्रिभुज, नाम है इसका एबीसी, बराबर है। त्रिभुज एबीसी है। अब इसका ये जो है ना एडी, एडी ये कोण का समद्विभाजक है ना। अब दत्त यहां पर आप क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, तो दिख रहा है, लिख लेंगे, लिख दूंगा, लिख दू मैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी यह कोण का समद्विभाजक है, बस लिख लेंगे ना। त्रिभुज एबीसी में एडी यह कोण बीएसी का समद्विभाजक है, इतना लिख लेंगे। तो साध्य हमारा क्या है, साध्य है पीडी बटे डीसी बराबर ए बी बटे ए सी। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है,
त्रिभुज एबीसी में दिया गया है एडी जो है कोण के तो मध्यभाजक है और हमको सिद्ध करना है बीडी बटे डीसी बराबर एबी बटे एसी। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं डीसी बटे बीडी बराबर एसी बटे एबी। अगर चाहे लिख सकते हैं एबी बटे एसी बराबर बीडी बटे डीसी। ओके ठीक। अब एक रचना हमें करनी है इसमें। रचना देखिए, बिंदु सी से बिंदु सी से एडी के समांतर एक रेखा खींचा। ये जो रेखा सी से खींचा ना, एडी के समांतर है, माने एडी और ये रेखा समांतर है, और जो कि अगर एबी को हम आगे बढ़ाएं आगे तो ई पर काटती है। ऐसे लिखेंगे, बिंदु सी से एडी के समांतर रेखा खींचा जो कि एबी को बिंदु ई पर मिलती है, ई पर मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रचना है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं उपपत्ति। उपपत्ति माने प्रमाण, माने प्रूफ। ठीक, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, सबसे शुरू देखना, त्रिभुज ए बी सी में, देख रहे हैं बीसी में, ए बी सी में कोण बी ए डी सर्वांशम कोण डी ए सी, माने बी ए डी ये वाला कोण बराबर डी ए सी ये वाला कोण, दोनों बराबर हैं क्योंकि ये तो दिया गया है। दिया ना, दिया ना। अच्छा, ये समीकरण नंबर 1 करिए। आप देखिए, एडी समांतर ईसी, एडी समांतर ईसी है। क्यों है, रचना से। क्यों है, रचना से। ठीक है, एडी समांतर ईसी हुआ रचना से, और एसी यह तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब ध्यान देना ये। अब ये बनते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ए डी सी और ई। तो जब एडी समांतर ईसी के है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण कैसा है, कोण एकांतर है ना। और जब ये कोण एकांतर बराबर होंगे ना, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए कोण डीएसी सर्वांशम कोण एसीई, कोण एसीई एकांतर कोण। समीकरण नंबर 2 डालिए, नया यहाँ पर 1 डाले हैं, यहाँ 2। ठीक, अच्छा ये बात तो आप समझ गए होंगे, मुझे पक्का पता है। अब अगला देखिए फिर से, इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार एडी समांतर ईसी तथा ये बीई तिर्यक रेखा है, बीई यह तिर्यक रेखा है। अब जरा इसको समझिए आप। मैं देखो यहां खींचता हूं एडी, हो गया, यहां खींचता हूं ईसी, ए डी ई सी, एक रेखा खींचेंगे ऐसे। ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा, थी ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण होगा ना। कैसे होगा, संगत कोण, माने ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर इसको, क्या लिखेंगे, जब एडी समांतर ईसी है और बीई तिर्यक रेखा है, तो कोण बीएडी सर्वांशम कोण एईसी
AEC। क्यों? संगत कोण है। समीकरण नंबर 3। बात समझ आ गई? अब यहां पर आपको आपके दिमाग डबल करके लगाना है, पूरा चारों तरफ से टेंशन छोड़ो, आ जाओ इधर देखो। अभी यहां पर हम पहुंचने वाले हैं, चीख पहुंचने वाले हैं। ये कोण देख रहे हैं ना, ये दोनों बराबर है? आगे चल के समीकरण नंबर 2 में हम क्या देखते हैं, यही वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है ना? या समझिए कोण 1, 2, 3 और 4, समझिए इसको। कोण नंबर 2 बराबर 3, कोण नंबर 1 बराबर 2 के है और 2 बराबर 3 के है। 1 बराबर 2 के, 2 बराबर 3 के, समझ में आई? मतलब 1, 2, 3 बराबर है। फिर देखो 1 बराबर 2 के है और यही 1 बराबर 4 के है, मतलब 1, 2, 4 बराबर है। इसका मतलब सारे कोण बराबर है। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, सारे कोण बराबर हो गए। हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1, 2, 3 से ये कोण ACE सर्वांगसम कोण AEC, समीकरण नंबर 4। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, ये कोण बराबर आया जो मैंने लिखा, कोण ACE और AEC, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ना, समझ में आया? तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये तो इन दोनों कोणों की सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा AE है, इसकी सम्मुख भुजा AC है, इसलिए AC सर्वांगसम AE। क्यों ऐसा? सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजा, है ना? समीकरण नंबर 5। तो ये अब हमने ये देख लिया, ये वाली भुजा बराबर है ना? अच्छा भी बात देखिए थोड़ा सा, इसका माने आप लोग ऐसा मत करना, मैं समझाने ले कर रहा हूं। ये मैंने मिटा दिया, ठीक है? जब ये मैंने मिटा दिया तब यहां लिखेंगे त्रिभुज BEC में AD समांतर EC है, AD समांतर EC है। ये तो हमने रचना से किया था, है ना? त्रिभुज BEC में AD समांतर EC के है, रचना से किया था। अब आ जाओ समानुपात के मूलभूत प्रमेय में, तो जब ये समांतर इसके है, इसका मतलब BD बटे DC बराबर AB बटे AE, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से आया कि नहीं आया? आया ना? तो अब जान दो, हम इसको बना देते थे ना, मिटाए से ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जब BD बटे DC बराबर AB बटे AE हमारा यहां पर आ ही गया, AE है ना, AB बटे AE आ ही गया, और हमको सिद्ध क्या करना था, BD बटे DC तो बराबर है ना AB बटे AB बटे AE आ गया। ये गलत आ गया, बहुत गलत हुआ ना। अगर यही AC आ गया होता तो हम क्या करते, हमारा सिद्ध हो जाता। तो आपको यहाँ पर AC करना है, लेकिन ऐसा है तो अपनी तो चलती नहीं, यहाँ पर हम नहीं E को मिटा के C कर दें। यहाँ पर कुछ लॉजिक देना पड़ेगा, हमें AE को AC करना पड़ेगा पक्का, तभी हमारा आएगा, तभी हमारा ये थ्योरम सिद्ध होगा, प्रूव होगा। लेकिन AE को AC करने के लिए मेरी बिल्कुल नहीं चलती कि जहां जहां E है वहां पर C कर दो। समीकरण नंबर 5 में जाकर देखो, 5 कहां है, यहाँ AC बराबर AE, मतलब जहां पर AE है वहां पर AC हम लिख सकते हैं, और जहां पर AC है वहां पर AE लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, AE है ना, हम यहाँ AC लिखेंगे। समीकरण अब यहाँ पर BD बटे DC बराबर AB बटे AC, समीकरण नंबर 5 से, और ये हमारा कोण समद्विभाजक प्रमेय प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आई ना? ये हमारी प्रमेय जो थी सिद्ध हो गई। आपके लिए ये दो थ्योरम, दो प्रमेय बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अभ्यास कीजिए। ठीक है, आपके एग्जाम में ये प्रमेय जो बीपीटी का है, ये कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर का है, आए या ना आए अलग बात होती है,
लेकिन इसको प्रूव करने के बाद में ना ढेर 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 सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगले चैप्टर हम जब आप लेकर चलेंगे ना 95% क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आपने थ्योरम समझा है, आसानी से, आसानी बड़ी आसानी से उसको आप सॉल्व कर लेंगे ना। ये मेरी तरफ से गारंटी आपको मैं देता हूं, पक्का। 2 थ्योरम कीजिए, भले एक के बदले 2 घंटे लग जाए, तब आपको मैं लेकर चलूंगा चैप्टर नंबर 1.2 में, और जहां पर इसी पर आधारित सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आप करते रहिए इसको, और करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए आपको ये कितना कैसा लगा, आसान लगा नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि जब ये आप बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और समझ में आए और जबरदस्त ढंग से मैं प्रयास करता हूं ताकि वो आसान हो। ठीक है ना, और जो समझ में आया आप बोलते हैं तो मैं खास बनाता हूं ताकि मेरे बच्चों के पास में ये सारा वीडियो समझ पहुंचता रहे और वो इसको सॉल्व करते रहे। ओके, थैंक यू। आप नोट कीजिए इसको।